वक्फ कानून के विरोध में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में AIMPLB की बड़ी बैठक हुई, जिसमें ओवैसी ने कहा कि वक्फ कानून का कतई मंजूर नहीं करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी वक्फ संशोधन कानून को मुस्लिमों की जमीनों पर कब्जा करने की साजिश बताया, जिस पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। देखिए। वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हल्ला बोल कार्यक्रम में मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने वक्फ कानून का जमकर विरोध किया। वक्फ कानून को संविधान और मुस्लिमों के खिलाफ बताया। एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। ये कम इख्तिलाफ होते हैं जो ये आपके सामने हजरात बैठे हैं। AIMPLB के प्रदर्शन में मुस्लिम संगठनों के सदस्य काली पट्टी पहनकर पहुंचे, जिस पर AIMIM ने वक्फ कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। सरकार किसी की हितैषी नहीं, ना किसान की है, ना महिलाओं की है, ना मुसलमानों की है, ना दलितों की है, ना OBC की। सरकार सिर्फ अपने दोस्तों की हितैषी है। अपने दोस्तों के हित के लिए जो उनको करना पड़ेगा वो हर किसी का शोषण करेंगे, दोहन करेंगे। वहीं वक्फ कानून पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का कहना है कि वक्फ संशोधन कानून गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए लाया गया है। पहले वक्फ कानून का गलत इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के कुछ साथियों ने लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया। हम लोग ने क्लियरली कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम ये न्याय देने के लिए है, गरीब मुसलमानों को इंसाफ देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं है। वक्फ कानून के खिलाफ AIMPLB और मुस्लिम नेताओं का हल्ला बोल जारी है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर वक्फ संशोधन कानून के बहाने सियासत करने का आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वक्फ कानून को लेकर ही पश्चिम बंगाल में भी हिंसा हुई थी। एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ कानून कतई मंजूर नहीं करेंगे। तो वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने ममता सरकार का बचाव किया है। इसमें ऐसे मर्दे मुजाहिद और ऐसी हमारी बहनें उठ खड़ी हुई थी, जिन्होंने जिस जगह का मालिक अल्लाह है उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और उन्हें उसको अल्लाह हमको कामयाब करेगा। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम लड़ते रहेंगे। मुर्शिदाबाद में बहुतों पे कार्रवाई हुई है। 100 से ज्यादा लोग पकड़कर गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, जांच भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी वहां से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। दंगा करा करके राजनीतिक लाभ लेने का काम अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी की सियासत हाई है। बीजेपी लगातार अखिलेश पर अटैक कर रही है। और योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने जातीय पोस्टिंग को लेकर अखिलेश को करारा जवाब दिया है। अखिलेश यादव के आरोपों पर यूपी सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने करारा जवाब दिया है। असीम अरुण ने अखिलेश यादव को बांटने वाली राजनीति का प्रतीक बताया है और कहा कि अखिलेश की सत्ता में दलितों का अपमान हुआ। जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तब अनुसूचित जाति का विरोध करते थे। अनुसूचित जाति का न थानाध्यक्ष होता था, न CO होता था, न SP, न DIG, न कलेक्टर, न SDM। सबके सामने ये तो आंकड़ा भी मिल जाएगा और आपके माध्यम से लोग मुझे सुन रहे हैं उनको भी बताएं। जब आपके हाथ में मुख्यमंत्री की कलम थी तो आप अनुसूचित जाति का घनघोर विरोध करते थे। आज जब अनुसूचित जाति के लोगों ने, गरीबों ने आपके इन सब कामों को देख करके आपको राजनीतिक हाशिए पे कर दिया, अब आपको उनकी बात याद आ रही है। दरअसल अखिलेश यादव के एक बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा है, जिसमें अखिलेश ने थाने में विशेष जाति की पोस्टिंग का आरोप लगाया था। वो बयान भी सुनिए। आगरा में जो पोस्टेड है SHO, SO, टोटल पोस्टिंग है 48, PDA 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी
15 है टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह भाई लोग 10। फिलहाल अखिलेश के बयान पर बीजेपी हमलावर है। असीम अरुण ने करारा जवाब देते हुए सपा सरकार में घोटाले की भी याद दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर आज एक बार फिर से अखिलेश यादव ने पोस्टिंग को लेकर बीजेपी को घेरा है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को थानों में विशेष जाति वालों की तैनाती के आरोपों पर आड़े हाथों लिया है। थानों में जाति के हिसाब से पोस्टिंग को लेकर सियासत आई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार गलती नहीं सुधार रही है, उल्टा हम पर आरोप लगा रही है कि हम गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। पीडीए के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। तो अगर मैंने कोई बात उजागर की है तो सच लेकर के आते, अपनी गलती सुधार दें। हम इसीलिए तो गलती बता रहे हैं कि आपसे गलती हो रही है, और अधिकारियों को अलग आगे कर कह रहे हैं कि हम गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। वहीं एसबी-एसपी अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को थाने में विशेष जाति वालों की तैनाती के आरोपों पर आड़े हाथों लिया, साथ ही पीडीए को लेकर निशाना साधा। लोग पीडीए का 5 साल मुख्यमंत्री थे, आपने नाई, गोंड, कुम्हार, लोहार, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, कंगार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, क्या दिया है आपने 5 साल में? पुलिस की भर्ती में बता दें, पीएससी की भर्ती में बता दें, लेखपाल के, ग्राम सेवक के, कानूनगो के, किसी भर्ती को बता दें। 86 एसडीएम भर्ती किए अपने राज्य में, 86 में 56 चाँप दिए यादव, यही पीडीए हैं। दरअसल अखिलेश का आरोप है कि थानों में विशेष जाति वालों की तैनाती है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागपत में गुर्जर समाज की पंचायत चर्चा में बनी हुई है। गुर्जर समाज ने तय किया है कि शादी कार्यक्रम में महिलाएं डीजे पर डांस नहीं करेंगी। और उधर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने अजनबी लोगों से महिलाओं को मेहंदी ना लगाने को कहा है। बागपत में गुर्जर समाज की पंचायत में डीजे को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। गुर्जर समाज के लोगों ने फैसला लिया है कि किसी भी शादी कार्यक्रम या उत्सव में डीजे पर महिलाएं डांस नहीं करेंगी। गुर्जर समाज का कहना है कि समाज और संस्कृति के लिए ये ठीक नहीं। मिनी पंचायत है, इसमें हमने विचार रखा है, क्योंकि हमारे जो मध्य प्रदेश में हमारे समाज में एक पहल की है कि वहाँ डीजे बंद हो, और डीजे पे जो मातृशक्ति नाचती थी, जो महिलाएं हमारी लेडीजें नाचती हुई रोड पे जाती थी, रोड बाधित होता था, लोग कमेंट भी करते थे, तो उस चीज पे भी रोक लगा दी वहाँ उन्होंने कि कोई रोड पे चलते हुए कोई महिला नाचेगी नहीं, उन पर आर्थिक दंड होगा। एक तरफ जहां बागपत में गुर्जर समाज की पंचायत की चर्चा हो रही है, वहीं देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को अजनबी मर्दों से मेहंदी लगवाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये गैर इस्लामी है। शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। देखा जा रहा है कि शादियों का बड़ा मौसम चल रहा है और हमारी मुस्लिम खवातीन बाजारों में जाकर नामहरमों से मेहंदी लगवाती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी शरीयत कतअन इजाजत नहीं देता। हालांकि ये मामला कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की मांग उठती रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश में भी गुर्जर समाज में कुछ ऐसा ही फैसला लिया गया था। अब यूपी में भी कहीं डीजे तो कहीं मेहंदी पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।